नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी विषय। जो हम पाठ पढ़ रहे थे पहले वीडियो में, उसका नाम है वाह रे हमदर्द। उसके रचनाकार का नाम क्या है? घनश्याम अग्रवाल। थोड़ा सा ही हमारा वो भाग हो गया था, अभी बचा हुआ भाग जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले के भाग में ये जो लेखक है घनश्याम अग्रवाल, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के बाद जो जो लोग उनसे मिलने आए, वो कैसे उन्हें महसूस हुआ कि वो अपना बदला लेने के लिए ही मुझे मिलने आते हैं, या कोई समस्या हो तो और भी समस्या डालने में, परेशानी में डालने के लिए मुझे मिलने आते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो परिचित लोग हैं, अपरिचित लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो क्या करने लगे? इस लेखक को मिलने के लिए आने जाने लगे। अभी ये जो लेखक है वो क्या कहते थे कि आओ, आप में जो भी कोई भड़ास हो मेरे से, वो आप निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो जो वार्ड में रहते थे उस वार्ड का कोई समय नहीं था, पाबंदी नहीं थी। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। देखो लेखक क्या कहते हैं कि इसके पहले उसके जो कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, उनका भी कभी कभी एक्सीडेंट हुआ था, उसकी भी कोई टांग टूट गई थी, तब मैं वहाँ उन्हें देखने भी चला गया था। अभी उन लोगों ने क्या किया होगा, मतलब भगवान से ऐसी प्रार्थना की होगी कि इसके बारे में भी मतलब ऐसा ही हो, ताकि जाके हम उनको ऐसे देख कर आए, परेशान करके आए। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कभी मेरे टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। ये जो लेखक है वो क्या कहता है, मतलब उसको ऐसा नहीं लगता है कि लोग मुझ पर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, बल्कि उसे क्या लगता है कि लोग अपना बदला पूरा करने के लिए मुझे मिलने आते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। मैंने क्या कहा था पहले वीडियो में, जब हम कभी मरीज से मिलने जाए तो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, क्योंकि दवा के साथ नींद भी इस मरीज को क्या होनी चाहिए, जरूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें कभी भी मरीज को परेशान नहीं करना चाहिए वहाँ बार बार जाकर। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी के मन में नहीं होता जाकर उस आदमी को देख आओ। जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि इकट्ठा होकर जब कोई मरीज को देखने जाते हैं, अगर उसमें से कोई एक नहीं गया तो लोगों में चर्चा होती है, उनको कुछ ना कुछ कहते हैं कि हम सब तो चले गए उसको देखने के लिए, यही आदमी नहीं आया। क्योंकि वो लोगों के ताने से बचने के लिए कभी कभार क्या करते हैं, औपचारिकता के रूप से वो उस पेशेंट को मिलने के लिए चले जाते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, यह सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। देखो मरीज से उन्हें क्या होता है, उन्हें मरीज से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ मरीज को अपनी सूरत दिखाने के लिए वो चले जाते हैं। ऐसा मानना किसका है? इस लेखक का। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूंगा, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे। बहुत सारे लोग उनको मिलने आते थे, घंटे घंटे बैठ जाते थे, इसीलिए उनको आराम नहीं मिलता था। वो बहुत परेशान होकर उन्होंने क्या सोचा कि अगर कोई आ जाए तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही आँख बंद करके लेटा रहूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। भी ये जो ऑफिस का उनका जो दोस्त था, बड़े बाबू थे, मतलब अफसर वगैरह कोई होगा, वो जब देखने आया तो उन्होंने क्या पाया कि मरीज कैसा है, लेटा हुआ है, आंख बंद करके वो सो रहा है। उसको क्या लगा
कि मैं यहाँ आया हूँ, ये इसको कैसे कैसे पता चलेगा। इसलिए वो क्या उसने क्या किया, उसके जोर जोर से जो टांग उसकी टूटी थी उस टांग को जोर जोर से हिलाने लगे ताकि वो उसे देख सके कि मैं आया हूँ। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। उसने क्या किया, उस पेशेंट को, उस मरीज को हिलाने की कोशिश की। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखो एक तो आया है ऊपर, उसने उसकी जो दुखती टांग है उस दुखती टांग पर उन्होंने हाथ लगाकर जोर जोर से हिलाया भी है, उसको तकलीफ भी दी है और उससे ही पूछता है कि कहो कैसा है तुम्हारा दर्द। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अभी जिस मोहल्ले में वे रहते थे उस मोहल्ले में एक सोनाबाई नाम की औरत रहती थी। वहाँ उसने क्या किया, अपने जो 4 बच्चे थे वो 4 बच्चों को लेकर उस अस्पताल में चली गई। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब हम अस्पताल में किसी मरीज को देखने चले जाते हैं तो बच्चों को साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं शरारती चुलबुले, वो वहाँ जाकर मस्ती करते हैं या इधर उधर चीज को कोई हाथ लगाता है। लोगों को मतलब जो बाजू वाले पेशेंट होते हैं उनको भी तकलीफ होती है, परेशानियां होती है। इसलिए बच्चों को जब हम डांटेंगे तो उन्हें वो समझ में नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि वो छोटे होते हैं। इसलिए बच्चों को हमें साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक उसी तरह ये सोनाबाई ने क्या किया, जो औरत है उसके मोहल्ले वाली, उसने 4 बच्चे लिए और वो लेखक को देखने के लिए अस्पताल चली गई। अभी उनको देखकर लेखक के मन में क्या आ गया, एक ख्याल आ गया कि और कोई दुर्घटना होने वाली है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। आते ही उसने क्या किया, अपने 4 बच्चों को चाचा की और हाथ दिखाकर कहने लगे कि देखो देखो ये चाचा जी है। अभी ये जो लेखक है, पेशेंट है, मन ही मन क्या सोचने लगे, कह रहे तो ऐसे जैसे कोई चिड़ियाघर जाके वो बच्चों को अपने बोल रही है, देखो देखो बंदर सामने। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो शरारती है, इसलिए उसके बच्चे ने क्या किया, अभी शरारत शुरू हो गई उनको। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। देखो मेज यानी टेबल। एक ने क्या किया, एक तो कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। हाथ में क्या लिया लड़की ने, उसके दवा की शीशी ली और वो डांस करने लगी, कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। देखो एक तो उनकी टांग टूट गई है, उनको आराम की सख्त जरूरत है, ऊपर से ये बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या किया उसकी लड़की ने, रप रप की आवाज ने वो बहुत परेशान हो उठा। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रहती थी, ठहरे पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। एक जो लड़का था वो क्या कर रहा था, उनकी जो टांग में जो बंधी हुई रेत की थैली थी वो लटक रही थी नीचे, उन पर वो क्या कर रहा था, बच्चा बॉक्सिंग खेल रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। लेखक ने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश करते करते उसने क्या किया है, जो सोनाबाई की लड़की है, छोटी लड़की जो कथकली कर रही थी शीशी लेके, वो शीशी उसने जोर से नीचे पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोला, अपनी सोनाबाई क्या कर रही है, अपने लड़की को घूर रही है, उसे डांटने की, आंखों से डांटने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी ये जो लेखक है उसको बुरा न लगे, इसीलिए अभी ये लेखक से क्या कहती है, भैया पेड़ खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। देखो अपनी बात कैसे मनवा ली। उसने क्या किया, जब दवा कभी गिरती है
जमीन पर, तब शुभ माना जाता है। अभी लेखक से को क्या कहती है कि आप हमें पेड़े खिलाओ क्योंकि जल्दी आप ठीक होने वाले हैं। देखो कई लोग जो होते हैं समाज में रहकर आज भी शुभ अशुभ ये सब सारी चीजें होती है वो अभी भी मानते हैं। ये क्या कहती है कि दवा गिरना शुभ बात होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। उसके कहने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है कि ये जो दवा है वो नीचे गिरना मतलब जो मरीज है उसका ठीक ठाक होने के संकेत होते हैं। इसके 2 घंटे बाद सोना भाई गई यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। देखो अभी जाने का उसका समय आ गया, वो बच्चों को लेकर चली गई। जाते जाते वो लेखक को क्या बोले कि मैं फिर आऊंगी आपको देखने के लिए। ऐसे ही शरारती बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में नहीं रहता कि घर क्या है अस्पताल क्या है, दोनों का जो फर्क है वो समझ में नहीं आता। इसलिए इस सोनाबाई के चारों बच्चों ने वहाँ आकर कुछ चीजें जो तोड़ फोड़ डाले, उस मरीज को परेशान किया। इसीलिए ये बार बार लेकर कहते हैं कि बीमार होना ये मतलब अपने आप को भगवान को प्यारा होना, क्योंकि जो लोग आते हैं वो परेशानी से हमें इतना तंग करते हैं कि जो मरीज होता है वो क्या करता है, भगवान को भी ऐसे प्रार्थना करता है कि उठा लो जल्दी से इन लोगों के बीच में से। अभी आगे ये लेखक है घनश्याम अग्रवाल और भी कहते हैं कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। अब जो पहले बताया था ना, कुछ लोग ऐसे ही आते हैं मुंह दिखाने के लिए, ठीक उसी तरह विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। अभी जो आदमी बीमार पड़ता है उसकी तो चर्चा गांव में होती है, अड़ोस पड़ोस में होती है। ये जो मतलब उसका जो न्यूज़ है, ये आदमी बीमार पड़ा, वो आदमी बीमार पड़ा, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये जो वार्ता है वो हर तरह मतलब वायु के माध्यम से किसी हर एक व्यक्ति के पास जाकर पहुंच जाती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं। अभी रिश्तेदार भी जो गाँव में दूर दूर में होते हैं उनको भी क्या होता है, बहुत मतलब बुरा लगता है कि कोई अपना अस्पताल में मरीज के रूप में भर्ती हो गया है। इसलिए देखने के लिए लोग क्या करते हैं, गाँव से भी आते हैं। अभी यहाँ भी एक गृहस्थ है, व्यक्ति है जो गांव से आया हुआ है। इस बीमार जो व्यक्ति है उसको देखने के लिए ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। अभी दूसरा जो अनुभव है वो हमें को बताते हैं। क्या है दूसरा अनुभव कि एक टैक्सी अचानक उनके कमरे के सामने आकर रुक गई। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय ये तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। यह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है करके मतलब अच्छा भाई माफ करना कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दिए थे। ये जो लेखक है वे क्या कहते हैं कि ये जो बात उसके बीमार पड़ने के मतलब उसका जो एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट के बाद सारे गांव जो रिश्तेदार थे उनके उस रिश्तेदारों को पता चल गई। एक रिश्तेदार देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाता था। इसी में एक गांव में कोई रिश्तेदार देखने के लिए आया। वो आते ही झट से उसने क्या किया, उस मरीज को नहीं देखा, आते ही उसकी छाती पर सिर पटक कर जोर जोर से रोने लगा और उस जो एक्सीडेंट जिसने किया है
जिसकी गाड़ी से हुआ है उस गाड़ी वालों को भी उसने क्या किया है, गालियां दी है, बददुआ दी है, जोर जोर से उसके नाम से मतलब रट लगा रहा है, पुकार रहा है। बाद में उसने क्या किया, उसने वो छाती जो छाती थी वो जोर जोर से पीटा है। लेकिन क्योंकि वो जो आदमी आया हुआ है उसे मालूम नहीं है कि पेशेंट कौन है, जिस पेशेंट को वो देखने आया है वो असल में वो लेखक है ही नहीं। इसलिए वो क्या करता है, जब उसकी ध्यान में आता है, उसके दिमाग में आता है, तब वो क्या करता है, उनकी माफी मांग लेता है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।